साइंस की हसीन वादी के काबिले एहतराम दोस्तों, हमारी कायनात हैरतों से भरी हुई है। शायद इसी खातिर JBS हेल्डन ने कहा था कि ये कायनात इतनी पुरस्कार नहीं जितना तुम सोचते हो, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा पुरस्कार है जितना तुम सोच सकते हो। हज़रत इंसान ने जब से होश संभाला है, अपने ऊपर तारों भरे आसमान को हैरत से तकता आ रहा है। हमारी कायनात को पुरस्कार बनाने में इसकी वसअतें अहम किरदार अदा करती हैं। अगर कायनात वसी ना होती और इसमें तरह तरह के मनाजिर ना होते तो शायद हम जल्द ही इससे उकता जाते। कायनात के ताजुबात का जिक्र अगर किया जाए तो उनमें ब्लैक होल्स सफ़े अव्वल पर दिखाई देते हैं। इसी खातिर ब्लैक होल्स को यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी करार दिया जाता है। आज हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री को कुरेदने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या इनका भी कभी इख्तिताम होता है। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, तहकीकात बताती हैं कि जब कोई तारा अपनी तबी उम्र पूरी कर चुका होता है तो उसके मरकज़ में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बायस लोहा पैदा कर चुकी होती है, जो इसके लिए मौत का पैगाम साबित होता है। जिसके बाद तारा एक ज़ोरदार धमाके से फटता है। इस दौरान इस तारे से निकलने वाली रोशनी और तवानाई अरबों तारों के बराबर होती है। इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है। एक तारे में दो किस्म की कुव्वतें मौजूद होती हैं। एक कुव्वत गैसेस के प्रेशर की होती है जो मरकज़ में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्शन के बायस तारे को फैलाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी कुव्वत कशिश शकल की होती है जो उस तारे को अंदर की जानिब खींच रही होती है। अरबों साल तक ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से दस्तगिरबान रहती हैं, मगर सुपरनोवा के बाद गैस प्रेशर वाली कुव्वत ख़त्म हो जाती है और तारे की कशिश शकल रह जाती है, जिस वजह से तारा अपने मादे को अंदर की जानिब खींचना शुरू कर देता है। इस अमल के बायस तारे की कसाफत बढ़ना शुरू हो जाती है और आखिरकार तारा लामुतनाई हद तक डेंस हो जाता है। मरकज़ में जमा शुदा मादा सिंगुलरिटी बनकर ज़मानो मकां की चादर में शदीद किस्म का खम पैदा करता है, जिसकी वजह से तारा ब्लैक होल का रूप धार लेता है। अवामुन नास में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ब्लैक होल में इतनी शदीद कशिश शकल होती है कि किसी भी शय को दूर से खींचकर हड़प कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब कोई तारा ब्लैक होल का रूप धार लेता है तो उसकी कशिश शकल उतनी ही रहती है कि जब वो एक तारा था। बस फ़र्क ये आ जाता है कि अब उसके गिर्द एक दायरा बन जाता है जिसको इवेंट होराइज़न कहा जाता है। इस मुकाम के अंदर आने वाली शय को ब्लैक होल नहीं छोड़ता, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। इस मुकाम से बाहर मौजूद अशिया को ब्लैक होल एक तारे जितनी कशिश शकल से ही खींचता रहता है। इस मुकाम पर ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटी के बायस वक्त थम जाता है, क्योंकि तजर्बात ये भी बताते हैं कि ग्रेविटी वक्त पर असरअंदाज होती है। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि आप इवेंट होराइज़न पर चंद माह गुजार कर जब ज़मीन पर पहुँचें तो आपका सामना चंद बूढ़े लोगों से हो और आप हैरत ज़दा रह जाएं जब आपको मालूम हो कि आपके सामने बूढ़े इंसान दरअसल आपके पोते और नवासे हैं, जबकि आप खुद उस वक्त जवान होंगे। ऐसा इस वजह से होगा कि आप इवेंट होराइज़न के करीब जो चंद माह गुजार कर आए, ज़मीन वालों के लिए वो कई दहाइयों के बराबर थे। इस मजहर को साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। इवेंट होराइज़न को आप एक आबशार की मिसाल से भी समझ सकते हैं। मछली के लिए पानी एक मीडियम है, लिहाजा मछली पानी से बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई मछली पानी के साथ तैरते हुए किसी आबशार के साथ नीचे गिर जाए तो उसको वापस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उतनी रफ्तार चाहिए होगी कि वो ज़मीन की कशिश शकल का मुकाबला कर सके। बिल्कुल इसी तरह इवेंट होराइज़न कायनाती आबशार है। कायनात में मौजूद हर शय ज़मानो मकां की चादर में तैर रही है। इवेंट होराइज़न से कोई शय जब ब्लैक होल में गिरती है तो उसका राब्ता पूरी कायनात से कट जाता है। इसको वापस कायनाती समुंदर में आने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार चाहिए होती है। ब्लैक होल ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो हमारे साइंसी कवानीन की धज्जियां बिखेरते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इवेंट होराइज़न पर पहुंचकर हमारे साइंसी कवानीन बेबस हो जाते हैं।
ब्लैक होल 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म के ब्लैक होल्स को मिनिएचर ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि ये एटम के साइज के ब्लैक होल्स होते हैं। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात में ये नन्हे ब्लैक होल्स मौजूद थे। बल्कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन ब्लैक होल्स को हम लेबॉर्ट्री में भी बना चुके हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि ब्लैक होल्स जितने छोटे होते हैं उतनी जल्दी उड़ जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं। यही वजह है कि ये नन्हे ब्लैक होल्स लेबॉर्ट्री में 1 सेकंड के 1/8वें हिस्से के लिए बने और ख़त्म हो गए। इन नन्हे ब्लैक होल्स के बाद स्टेलर ब्लैक होल्स की बारी आती है। ये दरमियाने साइज़ के ब्लैक होल हमारे सूरज से 30 गुना बड़े होते हैं। एक कहकशां में ऐसे ब्लैक होल्स लाखों की तादाद में मौजूद हो सकते हैं क्योंकि सूरज से बड़े सितारे तबाह होने के बाद ब्लैक होल की इसी किस्म में तब्दील हो जाते हैं। इनके बाद तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स आते हैं जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये हमारी कायनात के इंतहाई ख़तरनाक बासी हैं जो अपनी पैदाइश से लेके अब तक अपने आसपास मौजूद हर शय को हड़प करके इंतहाई बड़े हो चुके हैं। इस वक्त कायनात का सबसे देवहेकल ब्लैक होल हमारे सूरज से 66 अरब गुना मैसिव है जो TON 618 नामी क्वाज़ार में मौजूद है। हर कहकशां के वस्त में ऐसा ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी कहकशां के वस्त में सेजिटेरियस A नामी ब्लैक होल मौजूद है जो हमारे सूरज से 4 लाख गुना मैसिव है। कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि 1783 में जॉन मिशेल ने जब रियाजी के मसावातों के ज़रिए ब्लैक होल की पेशन गोई की थी तब ब्लैक होल के कोई आसार और सबूत हमारे पास नहीं थे। ये एक तस्वुराती शय थी। इसी खातिर ब्लैक होल सैकड़ों साल से इंसानों के लिए तजस्सुस का बाइस रहा। लेकिन अप्रैल 2019 में पहली बार साइंसदानों ने मैसियर 87 नामी कहकशां के वस्त में मौजूद एक देवहेकल ब्लैक होल की तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। सूरज से 72 करोड़ गुना ज़्यादा मैसिव इस ब्लैक होल की तस्वीर को बनाने के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ किनारों पर मौजूद 8 बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स को 11 दिन तक ब्लैक होल की जानिब किए रखा गया, जिन्होंने 52 लाख GB डाटा जमा किया, जिसको 200 साइंसदानों ने 2 साल दिन रात एक करके इंटरफेरोमेट्री तकनीक के जरिए यकजा किया और तारीख़ इंसानी में ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। हमारी कायनात पुरसरारियत का समुंदर है। इसके हर गोशे से ऐसे ऐसे हकायक हमारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर इंसान वर्ता हैरत में डूब जाता है। कायनात के समुंदर में जूं जूं हम खोजने की नीयत से उतरते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी प्यास बढ़ती चली जा रही है। फ़िलहाल ब्लैक होल कायनात के वो बासी हैं जो हमारे साइंसी असूलों को तोड़ते रहते हैं, लेकिन साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि हम जल्द ऐसे साइंसी असूल दरियाफ्त कर लेंगे जिनके ज़रिए इनको लगाम डाली जा सकेगी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।